संविधान संशोधन बिल तो गिर गया, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने नंबर्स मैनेज करने की पूरी कोशिश की। दिन में कई बार विरोधी दलों से बात भी की, उनकी जायज मांगों को मानने का भरोसा भी दिया। इसके बाद भी बात क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, यह पता चल रहा है कि सरकार ने ऑपोजिशन से आज 3 राउंड की बात की और कुछ हद तक शायद कभी सहमति थी भी, लेकिन अंत में बातचीत क्यों टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कोई सहमति नहीं थी। और आप देखें तो जब ये सत्र बुलाया एक्सटेंड किया जा रहा था और उसी समय सरकार के फ्लोर मैनेजर्स ने जब अपोजिशन के साथ बातचीत शुरू की थी, तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश ये थी कि विपक्ष के जो भी कंसर्न अगर कोई हो सकते हैं तो उन कंसर्न को निराकरण उसी समय कर दिया जाए, ताकि 2023 में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ था उसी तरीके से इस बार भी हो जाए। उस समय सर्वसम्मति से हुआ था, इस बार भी हो जाए। और सरकार विपक्ष की तरफ से एक चिंता जताई गई साउदर्न स्टेट्स का मामला कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन घटेगा। सरकार की तरफ से बार बार इस बात को बताया गया और आज भी आपने देखा कि वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि अगर 1 घंटे का ब्रेक अभी कर दिया जाए तो अभी वो लेकर आ सकते हैं इस तरह की गारंटी और इस तरह की व्यवस्था, जिससे ये दिखे कि हाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं घटेगा। असल बात ये थी सौरभ कि अपोजिशन ने यह तय कर लिया था कि सरकार को इस काम को नहीं करने दिया जाएगा। 2023 में इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था, इमीडिएट लोकसभा चुनाव था और वहां अपोजिशन कांग्रेस के नेतृत्व में ये खतरा नहीं उठा सकती थी कि वो ये मैसेज दे दे कि महिला हक के वो विरोध में है। और इस बार वो इस काम को इस लिहाज से कर पाई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय है। दूसरा, अलग अलग तर्क गढ़ लिए गए, जैसे साउदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करने या डीलिमिटेशन की बात करने। ये तो हकीकत है ना कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना है, तो उस बात को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों, इतना ऐतराज क्यों? जाहिर तौर पे वो एक पॉलिटिकल स्टैंड था अपोजिशन का और उसमें कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें, टीएमसी की बात कर लें और समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये इन 4 प्रमुख दलों ने बहुत एग्रेसिवली ये तय कर रखा था कि सरकार जो कुछ भी बात कहेगी, ध्यान बस ये रखना है कि जनता के बीच परसेप्शन खराब ना जाए, अन्यथा उसका विरोध ही करना है। और इस लिहाज से आपने देखा कि अपोजिशन के चाहे जिन नेताओं ने भी हाउस में बोला महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, ये बात इस लिहाज से कहा कि जनता में खराब ना जाए, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु लगाकर कोई न कोई ऐसी बात कही जिसका तथ्य से कोई मतलब नहीं था। सरकार की तरफ से बार बार कोशिश की गई समझाने की, लेकिन समझने की बात तब होती अगर नासमझी होती। अगर समझ थी और तब पॉलिटिकली ये विरोध करना था अपोजिशन के द्वारा, तो वहां पर सरकार के सामने बहुत सीमित विकल्प है। बहुत सीमित क्या, जैसे आप कहेंगे कोई विकल्प नहीं था, और जिसका नतीजा अब ये रहा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 के बाद अब तक देखें तो बहुत बड़े बिल के लिहाज से ये पहला ऐसा बिल आया जिसमें वोटिंग के दरमियान ये इतना बड़ा बिल गिरा। अन्यथा आमतौर पर होता था कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो कई बार सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता था, कई बार सरकार कुछ संशोधन करके लेके आती थी, एक बार ज्वाइंट बैठक भी बुला ली गई जब जीएसटी को लेकर बात हुई थी। तो ये सारी चीजें की सरकार ने, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे अपोजिशन ने एकदम से जो स्टैंड तय कर रखा था, सरकार की बार बार कोशिशों के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आया और जिसका नतीजा ये रहा कि जो 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास होना था वो नहीं हो पाया। सौरभ, अब इसको आगे जनता के बीच किस रूप में ले जाने की तैयारी है बीजेपी की? उसमें सौरभ, अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी से बमुश्किल 5 मिनट पहले एनडीए के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के फ्लोर लीडर्स बैठे हुए थे। और उसमें यह तय किया गया कि इस मुद्दे को लेकर पहले तो देश भर में लेकर जाना है और वहां पर अलग अलग संगोष्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन के मार्फत ये बताना है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाह रही थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए और विधानमंडल में भी दे दिया जाए 33% रिजर्वेशन, लेकिन उस काम को अपोजिशन ने नहीं करने दिया। दूसरी चीज सौरभ, आप देखेंगे क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है तो टीएमसी का रवैया बंगाल में जो रहा उसको बंगाल के चुनाव में उसकी धमक सुनाई देगी। पीएम मोदी उस मुद्दे को उठाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह उस मुद्दे को उठाएंगे और बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी ये कहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के हक में एक जो फैसला हो रहा था उसमें रोड़ा डाल दिया। तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ यही बात कही जाएगी कि जब बार बार रिप्रेजेंटेशन को लेकर सरकार की तरफ से एक गारंटी दी जा रही थी, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन का हक मारने के क्या झूठा एक भ्रम फैलाकर महिलाओं के हक को रोक दिया गया, इस बात को भी उठाया जाएगा। तो ओवरऑल पार्लियामेंट में डिफीट हो गया, लेकिन अब एक दूसरी लड़ाई सौरभ आपको सरकार सत्ता पक्ष के द्वारा सड़क पर नजर आएगी जिसे अपोजिशन को काउंटर करना होगा। सौरभ, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।